इमरान खान साहब के साथ लोग तो हैं, अब इसमें तो कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं है। इस बात का इतराफ तो शहबाज शरीफ साहब ने खुद भी कर लिया था जब उन्होंने सहाफियों से एक मुलाकात की। इमरान खान साहब के साथ लोग हैं, नजर आता है, ठीक है, हकीकत है, मैं कैसे डिनाई करूं। तो असल इम्तहान खान साहब का शुरू होना है गुजरावाला से आगे, बल्कि गुजरात से जाके। आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने लंदन में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की है? उनके पांव के नीचे से जमीन खिसकेगी नहीं बल्कि खिसक चुकी है। जो आज गुजरावाला ने किया है, आप देखिए कि बिल्कुल माहौल ही और था, चार्ज क्राउड है। 20 लाख लोग जब इस्लामाबाद में जमा होंगे तो वो उनको कोई इंतशार की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबको समझ आ जाएगी कि कौम किधर खड़ी है और एक ही रास्ता है कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ। मरियम की ट्वीट इसलिए नहीं पढ़ता, अगर आपने कोई मज़ाहिया चीज़ पढ़नी हो तो उसकी ट्वीट्स पढ़ो, मेरे पास टाइम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल ट्रांसमिशन में डॉक्टर फ़िज़ा की जानिब से खुश आमदीद। हकीकी आज़ादी जो लॉन्ग मार्च है वो रवां दवा है और मंजिल मकसूद इस्लामाबाद है। बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो खान साहब का इस्तकबाल करते हैं जिस शहर में वो पहुँचते हैं, और लोग बड़ी तादाद में वहाँ पर आते हैं। इस बात का सबूत है कि इमरान खान साहब वाकई एक अवामी लीडर हैं, अवाम की तादाद अवाम जो है उनके साथ है और बड़ी तादाद में उनके साथ है। वो अलग बात है कि मैं रोज़ाना ट्रांसमिशन में ये बात ज़रूर करती हूँ कि लोग अपनी जो मनपसंद जो लोग बताना चाहते हैं डिजिट के कितने नंबर ऑफ पर्सन वहाँ पर आते हैं, तो अपनी मर्जी से कोई 200 लिख देते हैं, कोई 500 लिख देते हैं, कोई 700 लिख देता है। पता नहीं किन एंगल से तस्वीर ली जाती हैं, कैप्चर की जाती हैं और फिर वो खाली पंडाल को दिखा दिया जाता है कि 200 लोग हैं, 400 लोग हैं, 600 लोग हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगी इन लोगों की दिली तसल्ली हो सकती है। चले मुखालिफिन तो एक जगह के जी सियासी मुखालिफिन एक जगह पर हैं, कुछ हमारी सहाफ़ी बरादरी के भी लोग हैं जो कि इस बात पे तुले होते हैं साबित करने के लिए जी खान साहब के जलसे में, ये लॉन्ग मार्च में जहाँ जाते हैं तो लोगों की तादाद ज़्यादा नहीं होती है, कम तादाद होती है। अच्छा, आज मैं खुद गई थी और मैंने देखा वाकई कंटेनर पे जाके कि लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे और लोगों का जो जोशो जज्बा है वो दीदनी था। खान साहब की एक झलक देखने के लिए लोग कितने बेताब थे, कितनी एनर्जी, कितना एंथुसियाज्म, किस तरह उनका इस्तकबाल किया जा रहा था, वो बाकायदा मैं खुद देख कर आई हूँ। इस पे आगे जाके भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है मुजाहिद बरेलवी साहब, सीनियर सहाफ़ी है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बरेलवी साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और जमील फारूकी बोल न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुजाहिद साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। मुजाहिद साहब, इमरान खान साहब के साथ लोग तो हैं, अब इसमें तो कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। इस बात का इतराफ़ तो शहबाज शरीफ साहब ने खुद भी कर लिया था जब उन्होंने सहाफ़ियों से एक मुलाकात की थी, यूट्यूबर से। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब के साथ लोग हैं, नज़र आता है, ठीक है, हकीकत है, मैं कैसे डिनाई करूँ। वो अलग बात है, साथ उन्होंने हिटलर की एग्जाम्पल दे के अपने दिल की भड़ास भी निकाल के खुद को भी तसल्ली दे दिया, कह लेंगे बैलेंस कर दिया। क्या कहेंगे? ठीक है, तो ये लोगों के बारे में हमेशा एक कंट्रोवर्सी रहती है कि कितने लोग हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो एक पॉलिटिकल लैंग्वेज में हम कहते हैं, हमारा कराची में नेशनल पार्क होता था जिसकी कैपेसिटी 30-35 हजार हुआ करती थी। तो साहब के दौर से हम देख रहे थे तमाम जलसे वही होते थे, लेकिन जहाँ 35,000 40,000 लोग होते थे तो उसे बहुत जलसा कहा जाता था, उससे बड़ा जलसा नहीं होता था। मोची दरवाजा कितना बड़ा लाहौर का, 15,000 लोग में छलकता था। लियाकत बाग जो है लाहौर का, अगर वहाँ 15-16 हजार हो जाए कहते थे अदीम शान। और पूरा अगर आप देख लें, आपकी शारा दस्तूर देख लें बटा, तो मेरा तो ये ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ ने ये बयान देकर कि 10 लाख लोगों का दावा किया था और 2,000 ही बंदा इकट्ठा नहीं कर सके। अभी मैं शो में उसकी मैंने झलक दिखा, तो मियां नवाज शरीफ जैसे पाए के सियासतदान जो 40 साल तक रहे हैं, उन्होंने इतना मज़ाक़ खेज बयान देकर न जाने वो किसे कन्विंस करना चाह रहे थे। और यानी अगर वो ये समझते हैं कि उनका कहा हुआ, मेरा तो ख्याल है उनके हामी भी नहीं मानेंगे, शायद घर के लोग भी नहीं माने, तो इस तरह का मतलब बयान ना देना चाहिए। ना मैं ये कहूँगा कि अगर तहरीक इंसाफ की इस वक्त क़यादत ये समझती है, बहरहाल कराची से कोई अभी टाइम भी लगेगा, कराची में तो बहुत मौसर जुलूस नहीं निकला था, KP से अभी आना है, और लाहौर में यकीनन एक बहुत बड़ा जुलूस निकला जो वहाँ शारदा तक गया। तो असल इम्तहान खान साहब का शुरू होना है गुजरावाला से आगे, बल्कि गुजरात से जाके गुजरात, फिर जेलम, आपको इल्म है ये GT रोड है, यहाँ जाकर इम्तहान होना है। और कोई शक नहीं कि जब KP से भी लोग आएंगे और दीगर जगह से भी लोग आएंगे, और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस्लामाबाद घिरा हुआ है
और इमरान हुकूमत मुखालिफ जगहों से गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है। कश्मीर, पंजाब, इधर से आ जाए सिंध, तो ऑब्वियस है कि वसाइल भी हैं और रुकावटें भी नहीं है। जी ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। जमील, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। जमील, आज तो वाकई में आवाम की बड़ी तादाद खुद देखकर आ रही हूँ। मैं खुद वहाँ पर गई थी और मैंने देखा कि लोग, अच्छा एक तो तादाद है जमील, आपने भी इमरान खान साहब के बड़े जलसे कवर किए हैं और आप भी इस बात को बड़े अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से बता सकते हैं, नाजरीन भी मेरे ख्याल से उनको समझाने के लिए ये काफ़ी होगा कि बड़ी जो तादाद वहाँ पर मौजूद होती है, एक तो उनका जज्बा बहुत ज़्यादा होता है, दीदनी होता है, और फिर ये जो तस्वीर लगाई जाती हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि अगर वाकई जो इनके मुखालिफिन है, सियासी मुखालिफिन, अगर उनको इस बात की तसल्ली है कि इमरान खान साहब के साथ लोग मौजूद नहीं हैं, बहुत कम तादाद है, जैसे कि लोग खुली रिपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर ये दिखाने देना, ये घबराते क्यों हैं? घबराए तो तब जाते हैं जब मुखालिफिन जो हैं वो देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। अच्छा जी, खान साहब की पॉपुलैरिटी हम क्यों दिखाएं? तो फिर दिखाने पे क्यों एतराज़ है? देखें, सबसे पहली चीज़ तो मुजाहिद बरेलवी साहब को भी मेरा सलाम। नवाज शरीफ साहब स्टेट ऑफ डिनाइल में हैं। नवाज शरीफ साहब समेत यहाँ पर उनके जो बरादर ग्रामी वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, वो और उनकी काबीना, वो भी स्टेट ऑफ डिनाइल में है। इनको लगता है कि 2-4-600 लोग हैं। अगर भाई 2-4-600 लोग हैं तो आप हर 2 घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं? आपने रेड जोन का दायरा इतना वसी क्यों कर दिया है? अगर आपको लगता है कि 2-4-600 या 6,000 लोग हैं तो आपको इतनी परेशानी क्यों है? आज मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने लंदन में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की है? रही बात क्राउड की, तो खान साहब का क्राउड हमेशा ओवरवेल्म्ड और चार्ज्ड होता है। ये वो बिरयानी और टुकड़ों पे पलने वाला क्राउड नहीं है जिसको आप बस में ठोस कर कहीं पर इकट्ठा कर लेंगे और आप समझेंगे कि इनको हम बिठा लेंगे और चुप करके वो झंडे लहराते रहें और आप बात करते रहें, उनको पता भी ना हो वो किस नौयत की बात हो रही होती है। और इमरान खान साहब को पंच मारना आता है अपने गुफ्तगू के दौरान। आप उनके स्पीचेस चेक करके देख लें, उनके खिताबात देख लें, वो हर 2-2.5 मिनट बाद एक ऐसा पंच मारते हैं कि पब्लिक खुद वाह शुरू कर देती है। तो इस चार्ज क्राउड को रोकना इस सरकार के लिए आसान नहीं है। इनको आइडिया हो चुका है कि ये क्राउड जब इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात के अंदर दाखिल होगा तो तख्ते इस्लामाबाद में जो भी रिस्पॉन्सिबल बैठे हैं उनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसकेगी नहीं बल्कि खिसक चुकी है। तभी लंदन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। तो इस बात से दूसरी राय नहीं है। और जहां तक सवाल है कितना बड़ा क्राउड होगा, फिजा आप खुद देख कर आई हैं, मैं इनके एग्रेसिव क्राउड्स और इनके तमाम तर जलसे कवर करता रहा हूं। आप जब इस्लामाबाद में इनको आता हुआ देखेंगी ना, हमें अगर अपेरेंटली ये 1-1.25 लाख भी नजर आए तो खान साहब का 1-1.25 लाख का क्राउड दूसरों के 10 लाख के क्राउड के ऊपर भारी होगा, क्योंकि वो बड़ा एग्रेसिव और चार्ज होता है। तो ये नजरें चुरा नहीं सकते। ठीक है जमील, फवाद ने हमें ज्वाइन किया। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा फवाद चौधरी साहब, एक तो मैं ये बात बता रही थी कि जी आज मैं खुद वहाँ पे गई थी, कंटेनर पे आपसे भी मुलाकात हुई थी, तो मैंने देखा कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। जो लोग बताते हैं 2000 हैं या 1000 से कम है या 500 है 700 है, बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही। बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे लोग मौजूद थे, उनका जज्बा भी दीदनी था। अच्छा चौधरी साहब, दूसरी बात ये कि राना सनाउल्लाह साहब ने फिर से पेशकश की है कि जी पाकिस्तान की खातिर इमरान खान साहब साथ आकर बैठे हैं, क्या कहेंगे? सॉरी, कौन कह रहा है साथ आके बैठे? राना सनाउल्लाह साहब। देखिए, पहली बात तो ये है फिजा कि मैं इम्प्रेस हो गया हूँ आपसे कि आप फौरन जो है वहाँ पर पहुंच भी गई हैं और आपने अपना प्रोग्राम भी शुरू कर लिया है। ये तो कमाल है। और अभी जो है थैंक यू जी। ये मेरा क्रेडिट ड्राइवर को जाता है जो फौरन लेकर आ गया। हाँ, क्रेडिट जो है वो बोल के ड्राइवर को जाता है। और आपने जिस तरीके से फौरन जो है वो सेटअप भी कर लिया, बड़ा जबरदस्त। देखिए, आज आप सारा दिन साथ नहीं है तो एक्चुअली आपको एडवांटेज है कि आप बिल्कुल एक आंखों देखा हाल जो है वो बता सकती हैं, बिल्कुल हकायक को रिपोर्ट करते हैं। और जो वहाँ पे एक तो होता है ना क्राउड, एक होता है जो क्राउड के अंदर जो जोश वलवला वो आपको बताता है कि इस वक्त जो है वो इस वक्त जो है वो मैच कहाँ पहुंचा है। मैच तो सारे ही होते हैं ना, एक मैच में जब वो एक खास जोश का लम्हा आ जाता है ना तो फिर वो मैच में मामला पलट जाते हैं। ये इस वक्त जो आज गुजरांवाला ने किया है, आप देखिए कि बिल्कुल माहौल ही और था। चार्ज क्राउड है, जवान है सारे, और उसमें जो औरतें, जो पर्दादार औरतें जो कभी शायद घर से
मेरा ख्याल है किचन का सामान भी लेने नहीं आई होंगी, वो वहाँ पे अपने बच्चों के साथ हैं। अजीबोगरीब गुजरांवाला में आज माहौल था। अब ये यह सारा माहौल हमारे पास साथ है, और ये आज मैं आपको बताऊं, ये सारा माहौल इसलिए है ये कि ये लोग तंग है इन लोगों से। तो अगर आज इमरान खान इन्हें लीड नहीं कर रहे होते, एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी इस क्राउड को लीड नहीं कर रही होती, तो यकीन माने कि पाकिस्तान के हालात श्रीलंका जैसे होते। ये तो पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि उसको एक इमरान खान जैसा लीडर, जो कि एक नेशनल लीडर है, और पीटीआई जैसी पार्टी जो एक नेशनल पार्टी है, वो इसको एक स्ट्रीमलाइन कर रही है, इसको रेगुलेट कर रही है। अदरवाइज तो क्राउड जाके कुछ भी कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब जो है, जो टॉक्स ऑफर है वो बड़ी अच्छी है, टॉक्स तो होनी चाहिए, कोई इसमें दो राय नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज कभी भी टॉक से पीछे नहीं हटती और गुफ्तगू होनी चाहिए। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जो है, एक तो खुद नॉन सीरियस है, दूसरा ये जिस किस्म की टॉक्स है उनका लेवल नहीं है ऑफर करने का। तो शहबाज शरीफ साहब आए, वो कहे कि हम अर्ली इलेक्शन कराने को तैयार हैं और फ्रेमवर्क के लिए हम बात करने को तैयार हैं, तो फिर उसके ऊपर जो है वो आपकी बातचीत भी होगी, आप उसके ऊपर बातचीत कर भी सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर नॉन लीग की हुकूमत सीरियस है तो फिर ये शहबाज शरीफ के लेवल पे बात होनी चाहिए। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब के लेवल पे बात होनी चाहिए अगर ये सीरियस हैं, राना सनाउल्लाह साहब के लेवल पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फवाद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर सहाफ़ी चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने भी ज्वाइन किया है। चौधरी साहब, पहले तो आपने फैंस को बड़ा परेशान कर दिया था कुछ दिन पहले, लेकिन आपको मुबारक हो कि आप अपने फैंस में वापस आ गए हैं। अब चौधरी साहब, ये जो पाकिस्तान की खातिर इमरान खान साहब साथ आकर बैठे, राना सनाउल्लाह साहब ने पेशकश की है, लेकिन फवाद चौधरी साहब बड़ी अहम बात कर रहे हैं कि पेशकश शहबाज शरीफ साहब के लेवल से हो तो समझ आती है, क्या कहेंगे? नहीं, वो शहबाज या राना सनाउल्लाह की दे आर नॉट फ्री एजेंट, क्योंकि इनकी तो लगामें जो है वो लंदन में नवाज की और मरियम के पास है, और मरियम ने आज कहा है कि हमने तो इनको कोई फेस सेविंग नहीं है, तो इनके साथ तो कोई बंदा ही नहीं है, तो हमने इनके साथ बात क्या करनी है, तो ये धक्के खाते रहेंगे। ओ भाई अल्लाह के बंदो, जिस शख्स ने पूरी कौम अपने साथ लगा ली है और आपके लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं और कोई आपकी हमायत में नहीं है, और उसके बाद सिर्फ इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए कि वक्त गुजर जाए, ये नहीं होगा। अवाम को ये कष्ट नहीं दे सकते। इमरान खान का बयानिया लोगों ने खरीद लिया है और इनके पास ना कोई बयानिया है, ना इनके पास कोई ऐसा बंदा है जिसको ये खरीद सके। इनको ये तसादम और तशद्दुद के बाद मेज पर बैठ के यही मुतालबा मानेंगे अर्ली इलेक्शन का। हम चाहते हैं कि बंदों ना मरे, नुकसान ना हो, ये उससे पहले होश के नाकल लें, लेकिन इनका इरादा कोई नहीं। ये मुल्क में अफरा तफरी, खाना जंगी, मारा मारी और इस ऐसा माहौल चाहते हैं जिसको मैं समझता हूँ रियासती अदारों को इनको एडवाइस करना चाहिए कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा चौधरी साहब, आज इमरान खान साहब ने एक और अहम बात की, उन्होंने कहा जी नवाज और जरदारी पीटीआई को फौज से लड़वाने की साजिश कर रहे हैं। इसमें मैं आपका कमेंट चाहूंगी, फिर बरेलवी साहब आपकी तरफ आती हूँ। नहीं, क्या हुआ? तो नहीं, ये जी चौधरी साहब, कौन कब इन्होंने फौज से लड़ाने की, कल कराची से बयान दिलवा दिया, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया। और फौज और अवाम इकट्ठे हैं, और इमरान खान और फौज जो इकट्ठे हैं मुल्क के साथ और मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ सीधा अप्लाई पे जवाब। इनको मतलब इनके बयानों से तो नहीं फौज से लड़ाई हो जाए, ये जरूर इनकी ख्वाहिश है और ये साजिशें जरूर कर रहे हैं। और अदारे जो है वो इनके हाथों में नहीं खेलेंगे। और नवाज शरीफ ने आज फिर इंडियन टीवी को बयान दिया है कि फौजी जर्नलों के बारे में फिर वही पुरानी अपनी राट लगानी शुरू कर दी है। ये बहुत ही खतरनाक और खौफनाक खेल खेले हैं। एक तरफ मुल्क में खाना जंगी का माहौल, दूसरी तरफ फौज और अवाम को लड़ाने की साजिश। तो ये खान साहब को और मसल्ला फौज की क़यादत को इसको मिलकर नाकाम बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। अच्छा मुजाहिद बेलीफ साहब, आपकी तरफ आती हूँ। आपने चौधरी गुलाम हुसैन साहब को भी सुना, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं हम इमरान खान को कोई फेस सेविंग नहीं देंगे, तो मौलाना फजल रहमान साहब किस तरह बात कर सकते हैं? बरेलवी साहब अपने आप को तो फेस सेविंग वो दे नहीं सकते, तो इमरान खान साहब को फेस सेविंग देने की बातें वो कर रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ जाता है मौलाना फजल रहमान साहब में? जमील आपसे भी इसी पे कॉमेंट लूंगी। जी मुजाहिद साहब।
चौधरी साहब की आवाज सुनकर खुशी हुई। लाहौर में हमारी बड़ी इनसे एक जब चैनल में थे महफिलें लगती थी, बड़ा खुल्लत हमारा इनसे ताल्लुक जी। रहा है, हमारे बरखुरदार हैं। देखिए एक बात जरूर याद रखिए, चौधरी साहब को याद होगा कि पंजाब में बड़े मुकर्रर होते थे अताउल्लाह शाह बुखारी, रात रात भर जलसों से खिताब करते थे। लोग कहते थे वाह शाह जी, वाह शाह जी। जब वो जेल चले जाते थे लोग कहते थे आ शाह जी, आ शाह जी। एक बात नहीं रखना चाहिए, जलसा जुलूस क्राउड 10,000 20,000 50,000 ये अपनी जगह, लेकिन और इमरान खान खुद ये कहते हैं कि लॉन्ग मार्च नहीं ये इनकलाब है। और सॉरी टू से इनकलाब के लफ्ज के साथ इनकलाब खून चाहता है, मैं नहीं कहता खूनी इनकलाब चाहता है। जब तब्दीली लाते हैं तो वो फिर ये नहीं रहती कि लोग आपके लिए रेड कारपेट बिछा दें, कुर्सियां छोड़ दें। और अभी 2 बड़े अहम दिन आने वाले हैं और मुझे हैरत है कि अभी 20 दिन हो गए हैं, 21 तारीख आने वाली है, लेकिन जिसका प्रोसेस शुरू होना था वो अभी जगह रुका हुआ है। ये बहुत बड़ा सवाल है और इसको भी यकीनन मेरे दोस्त और चौधरी साहब के जहन में ये होगा। तो ये आप ना समझें कि यहाँ इक़्तिदार का लोग किराए का घर खाली कराना आसान नहीं होता। खुद सोचें कि जिनके 6 सूबों में गवर्नमेंट नहीं है, इस्लामाबाद में वो बैठे हुए, गिलगित में वो नहीं, कश्मीर में वो नहीं, पंजाब में वो नहीं, केपी में वो नहीं, सिंध में ये नहीं, बलूचिस्तान काउंट नहीं करता, उसके बावजूद वहाँ बैठे हुए हैं। किन्होंने बिठाला हुआ है? और इसमें नुकसान आवाम का होगा, नुकसान पीटीआई का होगा, उनका नुकसान नहीं होगा क्योंकि वो एक खास तबका तक महदूद हो गए। इसलिए इमरान खान का और उनकी क़यादत का बहुत बड़ा इम्तिहान है और बदकिस्मती से वाडा जैसे लोग अभी भी इमरान खान के दरमियान बैठे हैं। चौधरी साहब उनमें तो कुछ को जानते भी होंगे। वो बयान जो अपोजिशन नहीं दे सकती, वो बयान वाडा जैसे शख्स ने दिया है और बड़े वेल प्लान तरीके से दिया है, उस पर कायम है तक। और शायद खान साहब ने किसी इंटरव्यू में इस बात का इकरार भी किया और अभी आगे और भी जाके डील किया जाएगा। तो सूरत हाल इतनी आसान नहीं, इनकलाब लाना, हुकूमत और तख्ता लौटना आसान नहीं होता, इसमें तख्त और तख्ता होता है। ठीक है। और अगर ये मरहला आ गया तो आप खुद सोच सकते हो, जो मैंने कहा जो सीनियर सोचते हैं कि आने वाले दिनों में खाली इसकी दिनों तक महदूद नहीं रहेगी। हम जो आप इस तरह आसानी से बैठकर बात कर रहे हैं, जैसे जैसे मार्च इस्लामाबाद में आगे बढ़ेगा, दिल्ली तक बढ़ेगा, रेड जोन को आगे छोड़ें, ये एक ऐसी शक्ल अख्तियार कर लेगा जिसको जो किसी भी तौर पर भी कम से कम मुल्क और कौम के लिए बेहतर नहीं। और ये हमसे ज्यादा उन इदारों के सोचने का है जो ये कहते हैं कि वो वाहिद सलामती का जो जोड़े हुए है। हाँ, हम भी इस बात को तस्लीम करते हैं, फौज है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो फौज है, इस बारे में कतई दो राय नहीं है। इससे ज्यादा जिम्मेदारी फौजी स्टेप की है। ठीक है जी। मुजाहिद बेलवी साहब आपका, चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपका भी और फवाद चौधरी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया कि मेरे साथ मौजूद हैं। आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारी खुसूसी नशरियात स्पेशल ट्रांसमिशन हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च जो है पीटीआई को उसके हवाले से। अच्छा, कुछ देर पहले मैं भी हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च में शरीक थी और वहाँ पे जी गुजरावाला में मैं मौजूद थी और खान साहब से भी कुछ गुफ्तगू की है, खुसूसी गुफ्तगू। ज़रा चलाइएगा टीम। जी, खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। खान साहब, ये जो आपका वाहिद मुतालिबा है कि जी सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे बात होगी, साफ शफाफ इंतखाब पे बात होगी, अभी तक तो नहीं माना गया, लेकिन आगे जाने तक इतना प्रेशर बिल्ड होगा, या ऐसा क्या हो जाएगा कि हुकूमत घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएगी? आपके मुतालिबे क्या? देखिए, जब 20 लाख लोग इस्लामाबाद में जमा होंगे ना, 20 लाख लोग जब इस्लामाबाद में जमा होंगे तो वो उनको कोई इंतशार की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबको समझ आ जाएगी कि कौम किधर खड़ी है और एक ही रास्ता है कि साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ। अच्छा, ये रास्ता इनको अभी तक समझ क्यों नहीं आ रहा है? कुछ लोग बता देते 2000 लोग हैं, 3000 लोग हैं, ये तो बहुत ज्यादा लोग हैं। मैं सोच रही थी शायद 2000 ना हो, जाके देखेंगे तो बहुत ज्यादा लोग हैं। डरे हुए, घबराए हुए हैं कि जनाब इलेक्शन में अभी तक 37 इलेक्शन हुए हैं, इनकी पूरी मदद, गवर्नमेंट की मदद, इलेक्शन कमीशन ने पूरी तरह इनकी मदद की, आप जीत जाते हैं। 37 में से 29 इलेक्शन जीत गए, तो डरे हुए हैं सारे बस, क्योंकि उनको आवाम नजर आ रही है किधर खड़ी है। अच्छा खान साहब,
अगर ये आपको कुछ महीने आगे की डेट बता देते हैं इंतखाबात के लिए, तो आप कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आप अग्री होंगे, आप मानेंगे ये बात? हम सिर्फ एक चीज पे रुकेंगे, इलेक्शंस। अच्छा ये रुके, आगे की तारीखें बता देते हैं। ये तहरीक रुकने नहीं लगी। ये अगर इस्लामाबाद हम जा रहे हैं और 20 लाख लोग अगर इन्होंने देखा और कहा इलेक्शन नहीं होगा, तो ये रुकेगी नहीं, ये तहरीक चलती जाएगी। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता मुज़ाकरात भी कामयाब नहीं होते हैं, ये इलेक्शन वाला मुतालिबा नहीं मानते, फिर आगे क्या होगा? फिर आप इंतजार देखते हैं? पुरअमन तो बड़ी तैयारी करके बैठे हुए हैं, पुरअमन दाखिला तो बड़ी तैयारी करके बैठे हुए हैं। पुरअमन एहतजाज होता रहेगा, जो हमारा हक है। खान साहब 25 मई को भी आप लोग पुरअमन थे ना, लेकिन वो लोग पुरअमन नहीं थे। लेकिन हम तैयार नहीं थे, हमें नहीं पता था कि राना सनाउल्लाह एक पुरअमन एहतजाज पे तशद्दुद करेगा। इस बार हम तैयार हैं और उसे मौका ही नहीं मिलेगा इस बार। कोई अलीमन गंडापुर की वीडियोस दिखा के इस तरह भी जोड़ने की कोशिश करें, रंग देने की कोशिश करें कि अब जत्थे को लेकर आ रहे हैं, एक तासुर देने की कोशिश करें कि इंतशार होगा, तो जिम्मेदारी आप पे डाली जाए। ऐसी कोई प्लानिंग है इनकी? देखें, पाकिस्तान की अदलिया भी जानती है, पाकिस्तानी कौम भी जानती है, मीडिया भी जानता है कि सनाउल्लाह से बड़ा मुजरिम, एक जुराइम पेशा आदमी, कातिल, झूठा, एक कब्जा ग्रुप, अगर वो जो भी वो कह रहा है, कौन कौम इसे मानेगी? और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ, जैसे ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है 97-99 में कि इसने कोई पता नहीं कितने 100 लोगों को मरवाया था पुलिस मुकाबले में। आबिद बॉक्सर की रिपोर्ट है। ये लोगों की क्या क्रेडिबिलिटी है? खान साहब, नवाज शरीफ ने ट्वीट भी किया, खैर ट्वीट उनको लिख के दी होगी मरियम साहिबा ने, लेकिन उन्होंने ट्वीट किया कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। आपने पढ़ी होगी, आपको पढ़ के सुनाई होगी किसी ने ट्वीट, नवाज शरीफ साहब। पहले तो मैं नवाज शरीफ मरियम की ट्वीट इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि वो अगर आपने कोई मज़ाहिया चीज़ पढ़नी हो तो उसकी ट्वीट्स पढ़ो, मेरे पास टाइम नहीं है। और नवाज शरीफ इतना डरपोक आदमी, और जितना करप्ट होता है उतना डरपोक होता है। सारी बात है, हमारे पंजाबी में कहते हैं काना होता है, कोई किसी का काना होता है तो डरता है ना, जो काना नहीं होता वो डरता है। असल में वो डरा इतना ज्यादा इसने और जरदारी ने पैसा चोरी करके बाहर रख लिया है। अब पहले पैसा चोरी करने में इन्होंने मुल्क को तबाह किया, अब उस चोरी को बचाने के लिए मुल्क को तबाह कर रहे हैं। खान साहब, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बड़ी अहम, फैसल वोटा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं करी, दूसरे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें मुलाकात नहीं मुलाकातें बोला गया था, मुलाकात का प्लूरल, तो आप इस खबर की तस्दीक करते हैं? मैं अब अगर मुझे फौज की फिक्र ना हो अपने मुल्क की, मैं अपने मुल्क की फौज को मजबूत देखना चाहता हूँ, लेकिन आप इस खबर की तस्दीक करते हैं? नुकसान नहीं करना चाहता। लेकिन जितनी स्टूपिड और फूलिश प्रेस कॉन्फ्रेंस वो थी ना, बल्कि इनको अंदर आर्मी की तरफ से टोकना चाहिए कि मैं अगर उसका पूरा जवाब दे दूं, जो मुझे पता है जो हुआ है ये साजिश में, जो शिकार थे उसमें, जो फनकार थे, अगर मैं कहीं उनका नाम ले दूं तो या तो अपने मुल्क को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए मैं चुप हूँ। अच्छा, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात जो सुनाई दे रही है, जो आने वाली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस है, किसकी हो सकती है आपके मुताबिक? और आपका बयानिया ये मार्च जो इस पे कोई असरअंदाज हो सकती है? जो भी करेगा अपने आप को जलील करेगा। अच्छा खान साहब, जो मार्शल लॉ के हवाले से बातें हो रही हैं, आपको लगता है इसके इम्कानात हैं? क्योंकि आप वजीर आजम रह चुके हैं पाकिस्तान के, आपके अंदाजे के मुताबिक ऐसा हो सकता है? मुल्क को तबाह करना है मजीद, और पहले चोर बैठा दिए फिर मार्शल लॉ लगा दो, तो तबाह करना है, दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, जो सहाफी जो मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, आपको अपने घर में तहफ़्फ़ुज़ ना दायरे गैर में तहफ़्फ़ुज़ ढूंढेंगे, इंटरनेशनली हमारा एक इमेज क्या जाता है? ये सबसे शर्मनाक, तहफ़्फ़ुज़ के लिए दायरे गैर जाना पड़े, सबसे शर्मनाक चीज़ है जो सहाफ़ियों से हो रहा है। मुशर्रफ के मार्शल लॉ में कभी ऐसा नहीं था, कभी ऐसा नहीं था। जो ये कर रहे हैं, यानी ये, और अरशद शरीफ से जो हुआ है, यानी हमने बड़ा, मुझे रंज हुआ कि एक ऐसा हीरा इस मुल्क का, सहाफ़त का, जो असासा होता है मुल्क का, एक अच्छा सहाफ़ी जो तामीरी तनकीद करता है, वो असासा होता है मुल्क का, उसको इन्होंने जो कत्ल करवाया है, इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। अच्छा खान साहब, आपको लगता है कि आपको गिरफ्तारी करने की गलती ये हुकूमत कर सकती है? मैं उसको गलती कहूँगी क्योंकि अवाम बाकी आपके साथ है। मुझे ना कोई गिरफ्तारी से फर्क है, लेकिन आपको लगता है कि ऐसी कोई तैयारी की गई है या इस तरह की गलती की जा सकती है? गिरफ्तारी तो छोटी बात है। मैं क्या बैठा हूँ कि मैं कहता हूँ मरना तो अल्लाह ने फैसला किया हो ना जब लेके जाना, लेकिन अगर मुझे ऊपर लेके जाए तो अरशद शरीफ की तरह एक इज्जत से लेके जाए अल्लाह, लेकिन मुझे किसी खौफ ही नहीं है। अच्छा खान साहब, ये जो अभी ये जो पूरी तैयारी, एक तरफ ये मुज़ाकरात की बातें करते हैं, एक तरफ तैयारी करके बैठे हैं, एक तरफ तड़ियाँ लगाते हैं, धमकियाँ देते हैं, तो मुज़ाकरात और धमकियाँ तड़ियाँ एक साथ नहीं हो सकती, ये क्या मुनाफकत है?
इसको मुनाफकत नहीं कहेंगे? या खेला जा रहा है, मतलब आवाम का टाइम जो है वो डिस्टर्ब किया जा रहा है, आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है कि किसी तरह आप ये मार्च खत्म कर दें? जो पाकिस्तान से जितना जुल्म हो रहा है ना इस वक्त, चोरों को पहले ऊपर बैठाया, फिर उन चोरों को ऊपर बैठाने के लिए अवाम को जिस तरह भेड़ बकरी नहीं होती, डंडे मार के बताएंगे जी आप इनको तस्लीम करो, और जो नहीं करता उसको नंगा करके मार। और सवाल है कि गन पॉइंट पे आप इतने लोगों को बाहर लेकर आ सकते हैं, तो मोहब्बत में बाहर आए ना, इनको क्यों लगता है कि आप गन पॉइंट पे इनको बाहर ले आए हुए? ये तो मोहब्बत में आए हैं। और फैसल वाटर साहब इससे डराया था कि खूनी मार्च होगा, जनाजे उठेंगे, फिर भी आ गए। चोरों की गुलामी से बेहतर मौत है। तो ये जो लोग हैं ये ना डरे हैं, ये फैसला कर बैठे हैं कि ये आज़ाद चाहते हैं। आज़ाद खान साहब, ये जो एक सदारती निज़ाम और पार्लिमानी निज़ाम का मुआजना किया जाए, जिसका तुर्की की भी अगर मैं एग्जांपल दूं, तो आपको सदारती निज़ाम पाकिस्तान के हक में बेहतर लगता है आगे मुस्तकबिल करीब में? आपकी राय? मेरी ज़ाती राय है कि बड़ी स्वाय 5-6 मुल्कों में पार्लियामेंट्री निज़ाम कामयाब इसलिए नहीं होता कि पार्लियामेंट्री निज़ाम के लिए एक अखलाकियात का मेयार होना चाहिए। अब इंग्लैंड में तो कभी कोई लोटा नहीं होता, वहाँ तो कोई मंडी नहीं लगती, ऑक्शन नहीं होती सियासतदानों की, क्योंकि उनका अखलाकियात का मेयार है। जिधर मेयार नहीं होता ना उधर ये कामयाब होता नहीं है। अच्छा खान साहब, एक आखिरी सवाल जो कि थोड़ा मुश्किल भी होगा, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कितना बाख्तियार होता है? आप बतौर वज़ीर आज़म कितने बाख्तियार थे? अगर उसको भारी अक्सरियत मिली हो वो हो सकता है, ब्लैकमेलिंग ना हो इत्तेहादियों की। लेकिन अगर कोलिशन गवर्नमेंट, छोटी सी माइनॉरिटी और उसके नैब भी किसी और के पास हो, अदालतें आज़ाद हों और होनी भी चाहिए, लेकिन अगर उसके कंट्रोल में कानून की हुक्मरानी ना कायम कर सके वो, तो वो फिर उसके बाद वो बाख्तियार ना हुआ। अच्छा खान साहब, इलेक्शन तो होंगे ना, अभी नहीं तो थोड़ी देर से हो जाएंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन पे आपको एतमाद नहीं है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से आप तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं, भर जाने के नोटिस का ऐलान भी कर चुके हैं, तो आप इसी इलेक्शन कमीशन पे एतमाद करके इंतखाबात के जो भी नताइज होंगे एक्सेप्ट करेंगे? मिनोन तक अब जीत ही रहे हैं। 37 में से 29 इलेक्शन इस करप्ट इलेक्शन कमीशन के बावजूद, इसकी धांधली के बावजूद जीते हम। यानी ईवीएम ना भी हो तब भी धांधली के बावजूद आप जीत जाएंगे आम इंतखाबात इसी इलेक्शन कमिश्नर के ये लिए? ऐसे है कि पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान में नहीं जीता था, हिंदुस्तान पाकिस्तान में नहीं जीता था, अपने अपने अंपायर होते थे। मैं वाहिद कैप्टन हूँ जो उनके अंपायर्स के बावजूद जीत के आया था। इस इलेक्शन कमीशन करप्ट आदमी के बावजूद हम जीते हैं। अच्छा, आपके इस मार्च को जो इंडिया के साथ लिंक किया जा रहा है, बयानिया बनाया जा रहा है, उसमें भी मैं आपके तासुरात जानना चाहूंगी बतौर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी। देखिए, इंडिया तो खुश होगा कि अगर फौज और मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के बीच में इख्तलाफात हो जाए और लड़ाई हो जाए, वो तो खुश होगा ना इंडिया, लेकिन ये हम होने नहीं देंगे। लेकिन नवाज शरीफ की जो पार्टी तनकीद करी अपना माजी भूल गई है। नवाज शरीफ तो वो आदमी है जो अपनी चोरी बचाने के लिए मुल्क को बेच सकता है। उसका है क्या पाकिस्तान में? अरबों डॉलर बाहर रखे हुए हैं, छुट्टियां बाहर, बच्चे बाहर, शॉपिंग बाहर, ईदें बाहर, इलाज बाहर, उसका पाकिस्तान में स्टेक क्या है? अच्छा, मैं चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म से आज ये भी एक पैगाम दे दें, मुरूसी सियासत के बारे में आप हमेशा बात करते हैं, ये जो बड़े बड़े सियासतदान हैं, ठीक है, पीपल्स पार्टी में, नून लीग में भी कुछ मंजिल हुए लोग शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने मरियम नवाज और हमजा शहबाज और बिलावल की जी हुजूरी करनी है। उन बेचारे सीनियर सियासतदानों के लिए आपका क्या पैगाम है? उन पर तरस नहीं आता आपको? जिस पार्टी में मेरिट ना हो वो कभी भी नहीं कामयाब होती। अब ये इनकी पार्टीज बड़ी थी, सुकड़ के छोटी सी पार्टीज रह गई हैं। अब सारे मिलके भी एक तहरीक इंसाफ और इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, सब मिलके भी, क्योंकि इनकी फैमिली पार्टीज उन्होंने खत्म होना ही है। अच्छा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दे कैमरे को देख के। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया खान साहब। जीत खान साहब के साथ आप खुसूसी गुफ्तगू सुन रहे थे मेरी, मैं कुछ देर पहले वहाँ पे मौजूद थी। तो जमील, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। मुझे फवाद साहब की बात याद आ गई कि आप इतनी जल्दी वहाँ से यहाँ पहुँच के ये ट्रांसमिशन में ऑन एयर कैसे हुई? मैंने कहा क्रेडिट हमारे ड्राइवर को जाता है। जी जमील। खान साहब कह रहे 20 लाख लोग जब हम जाएंगे ना कितना, तो फिर इन्हें पता चलेगा। जी फिजा, खान साहब देखें, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज चेक करें। कोई हारा हुआ बंदा अगर इस तरह बॉडी लैंग्वेज के साथ आए तो कोई उस पर यकीन ही ना करे।
तो वो एक जीते हुए शख्स की हैसियत से, एक जीते हुए सियासतदान की हैसियत से अपना लोहा मनवाने के चक्कर में है। और यकीनी तौर पर जितना ओवरवेलमिंग रिस्पांस पब्लिक का है इस वक्त इमरान खान साहब के साथ, उसका क्रेडिट इमरान खान को देना पड़ेगा कि इतना चार्ज क्राउड उनके साथ ही निकल सकता है हालिया पॉलिटिक्स में। इसके अलावा पीछे रह कोई नहीं गया। आप चेक कर लें, शहबाज शरीफ साहब जब जलसों में जाते हैं क्या हालत होती है। मरियम नवाज ने लॉन्ग मार्च कंडक्ट किया था जब खान साहब की गवर्नमेंट थी, क्या हालत थी। बिलावल भुट्टो ने जब लॉन्ग मार्च कंडक्ट किया, आप देखें महंगाई मुकाओ मार्च के अंदर 20-25 हजार में ज्यादा लीवरेज देके बता रहे हैं। सॉरी मैं आपकी बात वक्त की कमी है, कासिम निकले हुए सूरी हैं साहब इनके ने साथ। हमें ज्वाइन किया है, ठीक है, सीनियर रहनुमा पीटीआई। तो बल्कि जमील मैं चाहती हूँ कि आप ही सूरी साहब से गुफ्तगू करना चाहें, सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। जी सूरी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जी जमील। बहुत शुक्रिया। कासिम सूरी साहब, आपसे सवाल सिर्फ मरियम औरंगजेब साहिबा के उस स्टेटमेंट के ऊपर है जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान चाहते हैं मुल्क में एमरजेंसी लगनी चाहिए, या इमरान खान की ख्वाहिश है कि मुल्क में एमरजेंसी लग जाए। इसके ऊपर आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? ये मरियम औरंगजेब ने बोला है। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि वे लोग जो हैं, ये इम्पोर्टेड सरकार की जो वुज़रा हैं, ये सारे के सारे डर के सुबह से बैठ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर दें कि किसी तरह डाइवर्ट कर सकें पाकिस्तानी अवाम की सोच। और ये इमरजेंसी लगाने के पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है इस टाइम। तमाम पूरे पाकिस्तान को अगर किसी ने यकजा किया हुआ है, एक कौम बनाया हुआ है, चाहे उसमें पठान हो, चाहे उसमें सिंधी हो, बलूची बोलने वाले हों, बरावी बोलने वाले हों, फारसी बोलने वाले हों, कश्मीरी हों, गिलगित बल्तिस्तान के हों, पंजाब के हों, सराइकी हों, ये सबको अगर किसी ने मुतहद किया हुआ है तो उसका नाम है इमरान खान और उस जमात का नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो चारों सूबों की, पूरे पाकिस्तान की जमात है। तो वो मुल्क को आगे लेकर जाना चाहती है, ना कि इंतशार की तरफ लेकर जाना चाहती है। इंतशार तो ये कर रहे हैं जो चोर लुटेरे 60% काबीना चोरों की, ये इक्तदार में कैसे आ गए? ये तो इन पे तो फर्द जुर्म आयद हो रहा था। ये जो प्राइम मिनिस्टर आज पाकिस्तान का वजीर आजम बना हुआ है, इस पे तो 16 अरब रुपए का FIA में केसेस थे, इस पे तो फर्द जुर्म आयद हो रहा था, इसके बेटे पर हो रहा था। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो मरियम जो है, वहां पे तो लंदन में बैठ के ग्रीन सूट पहन के इसका ख्याल है कि मैं जो है लोगों को बेवकूफ बना लूंगी। ये जो अवाम में है, आप देख रहे हैं गुजरांवाला में आज किस तरह गुजरांवाला के लोग बाहर निकले हैं, हकीकी आजादी के लिए निकले हैं। और एक बंद कमरे में प्रेस कॉन्फ्रेंस और एक लाखों के मजमे में इमरान खान की तकारीर, लोगों का मजमा, लोगों का जोश और जज्बा। तो ये जोश और जज्बा ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान की कौम हकीकी आजादी चाहती है, किसी की गुलामी नहीं चाहती, कोई ऐसी हुकूमत नहीं चाहती है जो किसी और मुल्क के कहने पर, उनकी गुलामी करने पर उनको मिली हो और उनको NRO मिला, उनकी चोरियां। पब्लिक जो है ना, इस बात के ऊपर आपकी राय जरूर जानना चाहती है कि आप लोगों का जो इनिशियल प्लान है वो तो हमारे साथ शेयर्ड था कि 4 नवंबर को आप इस्लामाबाद पहुंचेंगे, यानी लॉन्ग मार्च लेकर। अभी इन एग्जैक्ट आप क्या टाइम दे सकते हैं? टाइम फ्रेम क्या हो सकता है? आई मीन नेक्स्ट वीक में हो जाएगा या भी आप इसको 10-15 दिन खींचेंगे? और देखें, जिस तरह लोगों का जोश और जज्बा है और जिस तरह तादाद में लोग ज्यादा से ज्यादा आते जा रहे हैं, तो कारवां उस स्पीड से नहीं चल सकता। हर जगह पे जो है वो वेलकम के लिए लोग खड़े होते हैं, उनसे खिताब करना पड़ता है। मैंने खुद कोयटा से जो है वो 2 तारीख को निकलना था, 2 नवंबर को, उसको डिले भी मैंने किया है। मैं 6 नवंबर बरोज इतवार कोयटा से निकल रहा हूँ काफिला लेकर। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कोयटा का नौजवान आपको इन पहाड़ों से भी, ये जो 1400 किलोमीटर दूर है, जो पाकिस्तान का 44% रकबा है, सिर्फ 5% आबादी है, इस बलूचिस्तान से भी आप देखेंगे कि किस तरह लोग हकीकी मार्च के लिए अगर आप 6 तारीख को निकल रहे हैं, संडे को निकल रहे हैं, तो हम ये समझें कि 3-4 दिन तो आप ले जाएंगे, तो ये नेक्स्ट वीक तो पूरा निकल जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान की 65% आबादी का सूबा है पंजाब, और उसकी जो सियासत जो GT रोड की है वो बड़ा मानेखेज होती है। और इस GT रोड पे उन शहरों में जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो मकबूलियत हासिल नहीं थी, वहाँ पे सीटें नहीं जीती 2018 में, आज आप देख सकते हैं कि वहाँ पे नून लीग का निशान नजर नहीं आ रहा। वो सारे लोग मुत्तफिक हो चुके हैं कि इन चोरों लुटेरों से जान छुड़ानी चाहिए, इस इम्पोर्टेड हुकूमत से, और एक ऐसी हुकूमत को आना चाहिए
जो खुददारी पर जिसका बयानिया हो, जिस पर खुद ही के फलसफे में इलामा इकबाल के जो चले, जो जिस मकसद के लिए मुल्क बना था उस तरफ इसको लेकर जाए, इंसाफ का कानून लेके जाए, बड़े चोर को भी सजा मिले, ये ना हो कि बड़ा चोर हुक्मरान बन जाए, छोटे चोर को जेलों में डाला जाए। तो इंशाल्लाह आप देख रहे हैं कि जीटी रोड तारीख साज मुहिम, ये जो हकीकी हमारी आज़ादी की जो तहरीक है ये बढ़ती चली जा रही है इस जीटी रोड पर, और कांपे टांगती जा रही है इस इम्पोर्टेड सरकार की। कंटेनरों की तादाद बढ़ाते जा रहे हैं, रेड जोन में इलाका बढ़ाते जा रहे हैं, घबराते जा रहे हैं। कभी जो है लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रहा है, वो 3 दफा का वजीर आजम जो सजा याफ्ता है, कभी वो करता है, कभी उसकी वो बेटी जो शुरू से झूठ बोलने की आदी है, जो अपने आप को खुद ताख्ता एक लीडर समझ बैठी है इस मुल्क की। इस मुल्क की आवाम इतनी और सूरी साहब वो इतने कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट है? वो खातून कहती हैं कि लॉन्ग मार्च इमरान खान का आखिरी कार्ड था, वो भी हाथ से निकल गया। और मौलाना साहब का कॉन्फिडेंस देखिए, मौलाना फजल रहमान कहते हैं हम इमरान खान को कोई फेस सेविंग नहीं देंगे। तो मौलाना साहब तो खुद को फेस सेविंग नहीं दे पाए, तो इमरान खान को फेस सेविंग कैसे देंगे? आपका लास्ट कॉमेंट। तो इस्लाम की नहीं, इस्लामाबाद की थी। उनका बेटा तो वफाकी वजीर है, वो तो रात को भी दुआएं मांगते हैं किसी तरह ये इम्पोर्टेड सरकार खत्म ना हो। लेकिन उनको पता नहीं है कि 22 करोड़ अवाम ने मुस्तरद कर दिया इनको। इनका जहां पे भी मुश्तरका कैंडिडेट खड़ा हुआ, शिकस्त उसने खाई। तो ये मौलाना साहब की तो सियासत ही खत्म हो रही है। ये जितनी भी मौरूसी सियासतदान है, ये इसीलिए तो सारे इकट्ठे हो गए हैं कि किसी तरह इस कौम को बेवकूफ बना सकें, हमें और आपको भिखारी तो बनाने की कोशिश की। ठीक है जी सूरी साहब, मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है, ठीक है, वक्त की काइंस की तरफ जाना है। बहुत शुक्रिया कासिम सूरी साहब आपका भी, और जमील फारूकी आपका भी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।